हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण, और ये मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये वायरल ऑब्जेक्टिव है पार्ट नंबर 2। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 373 के ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है पीएच मान 7 के बराबर होने पर विलयन कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर उदासीन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से समानतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है क्षारीय विलयन के लिए सही बयान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है बेकिंग सोडा का उपयोग किस प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर खास्ता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है जलीय विलयन में क्लोरीन गैस से क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है जलीय विलयन में क्लोरीन गैस से क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। और इसका करेक्ट आंसर है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है कौन सा रसायन बेकिंग सोडा की तरह व्यवहार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है किस यंत्र से पीएच मान की माप की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर पीएच मीटर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा प्रभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है क्षारीय पदार्थ किस रंग में बदलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नीला, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर लिथियम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मूली, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर शकरकंद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है निम्नलिखित में से कौन देह क्षारकीय अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर है H2SO4, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है पोटोस एलम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एक दिक लवण, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है ये कम आयनिक होते हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NaCl, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है H3PO4, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के स्वचालक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है H+ और OH- दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है ब्रैकेट में OH⁻², ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो इसका करेक्ट आंसर CaO, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।